नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने एक इंटरव्यू में मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कमलनाथ के ऊपर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। आलोक शर्मा ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि कमलनाथ के संभवतः भारतीय जनता पार्टी के साथ सांठगांठ थी और वो नहीं चाहते थे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। बहरहाल आलोक शर्मा के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया है और कमलनाथ को मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाकर उनके स्थान पर जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाया है। लेकिन कमलनाथ खेमे से हमें पता चला है कि कांग्रेस पार्टी के नेता सज्जन सिंह वर्मा जो हैं दिल्ली जाकर कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज से मिले हैं और उन्होंने मांग की है कि कमलनाथ के खिलाफ जो आलोक शर्मा ने बयान दिया है उसके लिए उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ने सज्जन सिंह वर्मा से कहा है कि कमलनाथ को मालूम है कि उनके खिलाफ जो बयान दिया गया है उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन एक्शन कुछ दिखा फिलहाल नहीं है। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों से यह भी पता चला है कि सज्जन सिंह वर्मा कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मिलना चाहते थे। एक दिन का उन्होंने दिल्ली में डेरा भी डाला, लेकिन वो मुलाकात वहां नहीं संभव हो पाई। लेकिन एक तथ्य यह भी है कि कमलनाथ जो हैं वो जो कांग्रेस पार्टी की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जो नागपुर में रैली थी उसमें भी शामिल नहीं हुए और राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो मणिपुर से शुरू हुई वहां पर भी कमलनाथ शामिल नहीं हुए। इसके विपरीत कमलनाथ से मिलने मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे, जिसके बाद अटकलें लगाई जाने लगी कि कमलनाथ जो है हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उनके जवाब में उनके पूर्व मीडिया सलाहकार पीयूष बबेली सामने आए। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है और वो कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं और कांग्रेस पार्टी में ही रहेंगे। लेकिन वास्तविकता में तथ्य क्या है, सच्चाई क्या है? आलोक शर्मा ने जो बयान दिए हैं उसमें कितनी सच्चाई है और यदि सच्चाई नहीं है तो आलोक शर्मा के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया है, और यदि सच्चाई है तो कमलनाथ के खिलाफ क्या पर्याप्त एक्शन होना चाहिए या एक्शन लिया गया है या क्यों नहीं लिया गया है यदि नहीं लिया गया है। और इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आलोक शर्मा का इंटरव्यू कुछ समय हो गया है इस इंटरव्यू को हुए, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि कमलनाथ जो है वो नहीं चाहते थे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। ये कांग्रेस के ही नेता कह रहे हैं आलोक शर्मा, और कांग्रेस जो है कमलनाथ को अपना चेहरा बनाए हुए थी, तो अगर चेहरा ही नहीं चाहता था उनकी सरकार तो ये क्या गोलमाल है? वो इंटरव्यू मैंने भी देखा है, एक यूट्यूब चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया और वो जो बातें कही, मुझे लगता है कि जो अभी आपने बात कही कि आलोक शर्मा ने, ये बहुत समय हो गया है इस बात को, हफ्ता 10 दिन और ये 15 दिन के करीब पुरानी बात है, लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं है जी। कांग्रेस ने इसका कोई नोटिस नहीं लिया, क्योंकि आलोक शर्मा कांग्रेस के सबसे वोकल स्पोक्स पर्सन है, सबसे तेज भिड़ते हैं, वो जिस शिद्दत के साथ बीजेपी के नेताओं से लड़ते हैं तो उनकी एक पहचान है। और उन्होंने जब ये बात कही कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ थी कमलनाथ के नाम के साथ, तो ये देखना पड़ेगा कि इतने दिन बाद भी इसका कहीं कोई नोटिस न लिया जाना, कोई कार्रवाई ना होना, ये जाहिर करता है कि जो चीजें पहले से हवा में हैं उनको शब्द दिए हैं आलोक ने, लेकिन बातें तो बहुत दिन से चल रही थी। सर, जो आलोक शर्मा कह रहे हैं तो क्या ये माना जा सकता है कि क्योंकि वो प्रवक्ता हैं, पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड जो होता है उसके बारे में, पार्टी लाइन के बारे में बोलते हैं और पार्टी ने उनके जो बयान थे उससे अपना किनारा नहीं किया है, तो क्या ये मान सकते हैं हम कि ये ऑफिशियल पार्टी का स्टैंड है कमलनाथ के ऊपर? माना जा सकता है क्या? मैं आपको पीछे ले चलता हूं। 2020 में जब सरकार गिरी थी जी, उस समय की परिस्थितियां, कुछ लोग तो सिंधिया जी के साथ गए थे जी, कुछ अलग से गए थे जी। तो जो जिस बड़े नेता के साथ, मैं आज नाम नहीं लूंगा, उनका अलाइनमेंट था, उनका जुड़ाव था, उस नेता ने व्यक्तिगत बातचीत में, शायद आप उस जगह मौजूद, आप भी थे उस टेबल पर, उन्होंने कहा, मैंने तो कहा था कमलनाथ जी से कि इनको पैसे मिल गए, इनके पैसे दे दो, ये लौट आएंगे जी, लेकिन कमलनाथ जी ने नहीं दिए। तो आरोप तब से लग रहा है जब मार्च 2020 में, 20 मार्च 2020 को जब उन्होंने इस्तीफा दिया था मुख्यमंत्री की कुर्सी से, तब भी ये कहा गया था कि कमलनाथ जी ने वो कोशिश नहीं की जो उन्हें अपनी कुर्सी बचाने के लिए करनी चाहिए थी। और उसके बाद एक और चीज आई थी जो मैं आपको याद दिलाऊं
कि तब राहुल गांधी ने गौतम अडानी पर हमला शुरू किया था। सबने बयान दिए थे, लेकिन कमलनाथ ने कोई बयान नहीं दिया था। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ऐसा क्या किया है, उस पर क्या बात करनी है। अच्छा सर, सवाल मैं बात खत्म कर लूं। गौतम अडानी कमलनाथ के बड़े करीबी माने जाते हैं और कहा यह जाता है कि जो उनका लिंक है वो गौतम अडानी है। गौतम अडानी आज कहां हैं, हम और आप उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन कमलनाथ से उनकी मित्रता और छिंदवाड़ा में जिस तरह की चीजें हुई हैं, उससे कांग्रेस हाईकमान की नजर में बहुत दिनों से शक के दायरे में कमलनाथ चल रहे हैं। इसका प्रमाण बहुत कई बार मिल चुका है। अच्छा सर, सवाल ये है कि जब कांग्रेस की सरकार गिरी 2020 मार्च में, और उस समय जैसे आपने कहा कि बात उठी और सवाल ये हुआ कि कमलनाथ नहीं चाहते थे कि अपनी सरकार वो बचाएं, एक सवाल। दूसरा, अभी ये सवाल उठा कि कमलनाथ नहीं चाहते थे कि वो सरकार उनकी बने दोबारा। तो एक तो पहला सवाल, यदि अगर 2020 में कमलनाथ नहीं चाहते कि उनकी सरकार बचे तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अच्छा, कारण जो भी हो हम आप बताएंगे, लेकिन अगर ये बात तय थी और कांग्रेस हाईकमान को ये बात पता थी कि वो नहीं चाहते थे कि उनकी सरकार बचे, तो 2023 में उनके लीडरशिप में चुनाव लड़वाने का क्या मतलब था? ये दोनों ही सवाल हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन जो जानकारी हम लोगों को है, चूंकि अधिकृत तो कुछ भी नहीं है, कमलनाथ के प्रति गांधी परिवार का रवैया बहुत दिन से बहुत सौहार्दपूर्ण। पहले सर वो सवाल का जवाब हो जाए कि क्यों नहीं चाहते थे कमलनाथ की उनकी सरकार बचे। मैं वही बता रहा हूं आपको जी, कि जो कुछ हो रहा था, कमलनाथ के परिजन मुजरबियर का जो घोटाला है जिसमें उनके रिश्तेदार जेल गए थे, और उसमें माना गया था कि ईडी ने पूरे सबको शिकंजा कसा था सबके ऊपर, और कमलनाथ भारी दबाव में थे कि उनको उस तरह से चीजें चलने देनी है जैसे कि दूसरी पार्टी चाहती है, जैसा दूसरा खेमा चाहता है, और इसीलिए उन्होंने उस तरह से कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे ये माना जाए कि वो ताकत से लड़ रहे हैं। बीच बीच में वो, अब आप देखिए, जब चुनाव से पहले भी कमलनाथ बहुत एक्टिव नहीं रहे। उन्होंने जब ग्वालियर की रैली थी प्रियंका गांधी की, तो एक दिन पहले कमलनाथ आए थे, वो दुबई में थे। विधानसभा की पूरी तैयारियों में, चूंकि ये था, एक ओपन फैक्ट है कि कमलनाथ पैसे वाले हैं और वो सारा खर्च उठाएंगे और वो चुनाव लड़ाएंगे, इस वजह से कांग्रेस हाईकमान ने, क्योंकि सबसे बड़ा संकट पैसा है। सर, मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूं, मैं वही आपकी उसी बात पे आ रहा हूं। आपको मालूम है कि जितना भी पैसा आपके पास हो, लेकिन आपको मालूम है कि सामने वाला आपसे चुनाव, आपकी पार्टी को जिताना ही नहीं चाहता और दूसरे की गोद में बैठा हुआ है, तो आपने ऐसे आदमी को क्यों लीडरशिप सौंपी? यही तो मैं कह रहा था कि कोई ना कोई कमजोरी तो है, कि जो नाम मैंने लिया वो उस लिंक में कहीं ना कहीं कुछ चीजें आती हैं, क्योंकि जो जानकारी है, अब उनको सार्वजनिक रूप से बिना तथ्यों के बात नहीं कर सकते, लेकिन कोई कमजोरी थी जिसके चलते इनको हटाया नहीं गया। एक दूसरा ये भी था कि दूसरा कौन, भाई दिग्विजय सिंह को नहीं दे सकते थे जी। कांग्रेस की लड़ाई जो है चुनाव से पहले दिग्विजय सिंह के हाथ में नहीं दी जा सकती थी, क्योंकि वो बंटाढार तो पहले उनके नाम पे चिपका है। कोई तीसरा ऐसा था नहीं जी। जो लोग, कोई बचा नहीं है मध्य प्रदेश में। कांग्रेस में जो लीडरशिप थी वो पहले दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से लोग खत्म किए थे, अब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दो ही बचे थे। फिर सुरेश पचौरी किनारे हो गए, सत्यव्रत चतुर्वेदी घर बैठ गए, अरुण यादव को आपने बाहर कर दिया, तो कोई ऐसा नेता नहीं था। कांग्रेस की अपनी मजबूरी जो दिखाई पड़ती है, अंदर की बात तो वही लोग जाने, इस वजह से इनको आगे आने दिया। और ये माना गया कि, ये भी सोचा गया कि भाई आत्मसम्मान पे चोट लगी थी, सरकार गई तो ये कोशिश करेंगे। लेकिन ये तो हमने और आपने भी देखा है कि पहली लिस्ट आने के बाद जो कैंडिडेट्स कांग्रेस के डिक्लेयर हुए, उन्हीं से पता लग गया था, 120 के बाद जो 110 आए हैं उनमें समझ में आ गया था कि कैसे कांग्रेस अपने पुराने चरित्र पर आ गई, जो उसका वो कितना भी कमजोर हो जाए वो बचती, उससे नहीं बच सकती। सबसे बड़ी चीज जो है, आप इसको और आगे बढ़ा रहा हूं मैं, आपने जो सवाल किया, आप कांग्रेस के क्यों किया, ये तो इसका जवाब या तो सोनिया गांधी दे सकती हैं या मल्लिकार्जुन खड़गे दे सकते हैं। लेकिन एक चीज और हुई है, कांग्रेस हाईकमान ने प्रत्याशियों को लड़ने के लिए जो पैसा फंड दिया था, कांग्रेस की मीटिंग जो पिछले दिनों हुई जिसमें भवन जितेंद्र सिंह मौजूद थे, उसमें सवाल उठाया, और ये सवाल उठाने वाले थे अजय सिंह, गोविंद सिंह, सबने कहा कि वो जो कैंडिडेट्स का पैसा पार्टी हाईकमान ने दिया था वो कहां गया।
कहा यह जा रहा है कि ज्यादातर कैंडिडेट्स के पास पैसा नहीं पहुंचा, उन्हें पैसा नहीं मिला चुनाव के खर्च। कहां गया फिर सर पैसा? वो ये बात तो उस दिन कमलनाथ ने जवाब नहीं दिया और चुन चुन के जो अपने लोग थे उनको पैसे दिए, जो पार्टी के नॉर्मल कैंडिडेट से करीब करीब 50 नाम ऐसे हैं जिनको 1 रुपया नहीं दिया, ऐसा उनका दावा है। तो ये तो कोई चुनाव जीतने की स्ट्रैटेजी तो नहीं हो सकती। यही तो मैं कहने जा रहा था कि जब 2020 के बाद 2023 तक कांग्रेस हाईकमान ने क्यों बनाए रखा, इसका जवाब तो वही देंगे। लेकिन जब उन्हीं के एक मित्र ये कहें कि मैंने कहा था कमलनाथ जी पैसे लौटा दीजिए, उन्होंने नहीं लौटाए, तो इससे साफ जाहिर है कि वो कितनी ताकत से लड़ना चाहते थे। और बीच बीच में आप भी देखो पिछले 3 साल में उन्होंने किस तरह की एक्टिविटीज रही उनकी। भाई एक टीम हायर कर ली, अपने स्तर पर सारे सर्वे कराए, सारी चीजें। कहा यह जा रहा है कि जो लोकल ग्रासरूट वर्कर है उसके साथ भी वो कनेक्ट नहीं थे और मनमानी चली। इसका परिणाम यह हुआ कि जब टिकट बटे तो बहुत सारी गड़बड़ियां रही, लेकिन कमलनाथ जी जो अब लग रहा है, जितने आरोप लग रहे हैं, और जिस तरह का पिछले दिनों एक और मीटिंग की बात बता रहा हूं आपको, जैसे आपके सूत्र मेरे सूत्रों, खुद राहुल गांधी ने पूछा था कि डोनेट फॉर कंट्री में कमलनाथ ने क्या दिया। तो ये जो सबसे बड़ी चीज है कि राहुल गांधी की नजर में कमलनाथ कब से खटक रहे हैं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन खटक रहे थे। और यही चीज है, भले ही भंवर जितेंद्र सिंह ने ये कह दिया हो कि वो साहब उनने इस्तीफा तो हार के तत्काल बाद दे दिया था, वो मान नहीं रहे थे कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। अच्छा सर, सवाल ये है, इतनी बेइज्जती के साथ हटाया गया, उसमें भी मुझे पता है कि वेणुगोपाल साहब टाइम दे रहे थे, कुछ बचाव करना चाहते थे, लेकिन नहीं, राहुल गांधी ने फोर्स किया और इनको। अच्छा सर, अभी जब स्थापना दिवस का कार्यक्रम हुआ कांग्रेस पार्टी का, नागपुर में बड़ी रैली उन्होंने आयोजित की, हम तैयार हैं हम, इस तरह का स्लोगनेरिंग हुई वहां से, लेकिन कमलनाथ उसमें मौजूद नहीं थे। अभी भारत न्याय यात्रा शुरू हुई कांग्रेस पार्टी की मणिपुर से, तमाम लीडर्स, दिग्विजय सिंह भी वहां मौजूद थे और सब वहां पे कैंपेन में हिस्सा हुए, यात्रा में हिस्सा उन्होंने लिया, लेकिन कमलनाथ वहां पे भी मौजूद नहीं थे। यहाँ पे उनसे पूछा गया जिस दिन वो ओथ लेने आए कि क्या कांग्रेस पार्टी आपसे नाराज है, आपको हटाया जाए, क्या आप दिल्ली जाएंगे? तो दिल्ली तो नहीं जाऊंगा, और ये भी कहा उन्होंने कि अगर नाराज हैं तो आप उनसे पूछिए, मुझसे मत पूछिए ये सवाल। तो सवाल उसके बाद मोहन यादव जो है उनसे मिलने गए। तो इस तरह के कयास यहाँ लगाए जा रहे हैं। कुछ यूट्यूब चैनल्स ने, ये डिजिटल चैनल्स ने ये कहा भी है, प्ले भी की है स्टोरी, कि कमलनाथ जो है हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें। पीयूष बघेल जो उनके मीडिया सलाहकार रहे हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा, इसमें कोई तथ्य नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन क्या लगता है आपको, क्या ये संभव है कि कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में जाएं? नहीं, मुझे नहीं लगता। पूरी उम्र उन्होंने कांग्रेस में बिताई, अब 77 साल के हैं, अब उनके लिए बहुत ज्यादा स्कोप बीजेपी में नहीं है, क्योंकि वहां तो मार्गदर्शक मंडल बना हुआ है जी। जहां अदृश्य कमजोरियां जो हम और आप नहीं जानते, उनके वजह से जो अभी तक वो पीछे हटे और मोर्चे पे आके जिस तरह से उन्हें एक्ट करना चाहिए था, कदम उठाने चाहिए, उन्होंने नहीं उठाए। अगर ऐसा कोई दबाव बने, क्योंकि देखिए बीजेपी का नेतृत्व बहुत एकदम कैलकुलेटेड कदम उठाता है। अब कल से यात्रा शुरू हुई और मुरली देवड़ा का बेटा मिलिंद देवड़ा, उसने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देके गया कहां? बीजेपी की बी टीम एकनाथ शिंदे की पार्टी में। तो ये चीजें संभव है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई अदृश्य दबाव आया तो कमलनाथ पार्टी छोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे अभी ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि उनका संजय गांधी के जमाने से कांग्रेस उनकी रगों में है। उनकी कमजोरियां हो सकती हैं और वो कमजोरियां अब करीब करीब सार्वजनिक हैं, क्योंकि जो बात मैं कह रहा था, गौतम अडानी से उनकी मित्रता है और उसके जरिए बहुत सारी चीजें। अब आप ऐसे देख लीजिए कि इस इलेक्शन में सब जगह कांग्रेस औंधे मुंह गिरी है, और छिंदवाड़ा में मेरा सर ये फैक्ट भी है कि वहां 7 सीटें जीती है। 7 सीटें ये भी हम नहीं भूल सकते कि मध्य प्रदेश से एकमात्र सांसद मैं वही कहने जा रहा था, छिंदवाड़ा से। तो ऐसे इन परिस्थितियों में जब वहां से 7 सीटें जीती है, एकमात्र सांसद छिंदवाड़ा से, उनके बेटे नकुलनाथ हैं, तो कमलनाथ का कांग्रेस पार्टी में, वो दिल्ली जाएंगे नहीं, इस तरह के उन्होंने बयान दिया। मध्य प्रदेश में क्या भविष्य आप देखते हैं? मेरा आखिरी सवाल है। देखिए, मेरे हिसाब से अब कमलनाथ का कांग्रेस में कोई भविष्य नहीं है। भले ही वो कहते हैं कि मैं मध्य प्रदेश में ही रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जैसे उनका बयान आया था उसी के तत्काल बाद उनकी जगह जीतू पटवारी का अपॉइंटमेंट हुआ था, आप याद करिए। तो वो जाएं या ना जाएं, देखिए अब विधायक हैं,
दिल्ली में उनके लिए कोई स्कोप बचा नहीं है, क्योंकि वहां राहुल गांधी ने जो व्यवस्था की है उसमें अब जो आगे आएगा कम से कम वो कमलनाथ तो नहीं होंगे। तो क्या करेंगे, कहां जाएंगे, वैसे भी मध्य प्रदेश में कितने दिन रहते हैं ये आप और हम सब जानते हैं। तो अब मुझे लगता है कि और नेताओं की तरह शांत बैठना और अपने व्यावसायिक हितों का संरक्षण करना कमलनाथ का मूल उद्देश्य होना चाहिए, और वो यही करेंगे। तो सर सवाल फिर यही है कि क्या कमलनाथ शांत बैठेंगे? वैसे कमलनाथ को द ओल्ड फॉक्स करके भी जाना जाता है, और राजनीति में कभी भी किसी भी चीज का अंत नहीं होता, और खासकर नेताओं का तो बिल्कुल भी नहीं होता। और आने वाले दिनों में पता चलेगा कि कमलनाथ क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, मध्य प्रदेश में ही रहते हैं या वापस दिल्ली चले जाते हैं। लेकिन फिलहाल जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं, उन अटकलों पर उनके मीडिया एडवाइजर ने विराम जरूर लगाया है, लेकिन चर्चा इस बात की अभी मध्य प्रदेश में खत्म नहीं हुई है। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।